जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो तुम किस खित के मूल्य हो भाई? थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान बचा हुआ है SC ST OBC समाज को, इसका जवाब हम लोग को देना चाहिए। परमात्मा ने जो चाहा वो किया कराया, मेरे ऊपर दोष देना बेकार है। कोई शक्ति मेरे साथ है जो कह रही है कि परमात्मा की इच्छा पूरी हो। परमात्मा के आदेश था तब जब अंग्रेज आया था तब परमात्मा कहाँ गेल था? इस देश में मुगल आया, अंग्रेज आया, उस समय परमात्मा क्या कर रहे हैं? उस समय परमात्मा इसको बाप दादा के आदेश नहीं कर रहे हैं। हम OBC समाज के जितने लोग हैं इस देश में, हम गवई साहब के साथ जो है खड़े हैं। वो परमात्मा के ऊपर वो बहाना मार के निकलना चाहता है। कोई आत्मा परमात्मा उसको स्वप्न नहीं दिया है, उसको आदेश नहीं दिया है। उसको आदेश दिया है इस देश के जो है BJP है, इस देश के जो RSS है, इस देश का जो पार्लियामेंट है जिस पर कब्जा किए हुए है 10% सवर्ण, वो आदेश दिया है। जूता इस देश की जनता पर चला है। थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर जागीर बचा है इस देश के बहुजन को, तो सड़क पर उतर करके और आंदोलन करना चाहिए, और आंदोलन करके घसीट करके उसको मनवादी को लाना चाहिए। गवई साहब पर हमला किया है, वो सिर्फ गवई साहब पर हमला नहीं है, बल्कि इस भारत के SC ST OBC समाज पर हमला है। इस बात को समझना चाहिए हमारे SC ST OBC के लोग। लेकिन हमारे लोग तो कावड़ धोने में, पूजा पाठ में, इन सब चीजों में लगे। तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, तो वो तो सब कर सकते हैं। वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे धर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। ईश्वर में अगर इतना ही पावर था तो आज चीन आपको जमीन को हड़प लिया, उसका सीना क्यों नहीं फड़वा रहे हैं आप? पाकिस्तान आपको घर में घुस के आपका सैनिक के हमला कर देता है, तो नागरिक के मार दिया। तो अमेरिका से जो पंजाब के महिला को जो हथकड़ी लगा के भेजा है, तो ट्रम्प को सीना फड़वा देना चाहिए ना। अपने भगवान से सीना, अपने नरसिंह अवतार से जो है ट्रम्प का सीना फड़वा देना चाहिए। अगर इतना ही इनके भगवान में शक्ति है तो ये हमारे लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस समाज को हम जो है वंचित और जो अछूत है, जो नीच है, जिसको हम बहुत पहले से इसको हम अधिकार वंचित रखते थे, आज मेरे सामने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, उसको माई लॉर्ड करना पड़ता है ऐसे। उसका जहाँ हुजूर माई लॉर्ड, ये इसको जैसे ही माई लॉर्ड करता है उसका शरीर का पूरा खून जल जाता है, पूरा खून जल जाता है कि एक नीच को, एक अछूत को हमको माई लॉर्ड करना पड़ता है। असली कारण है कि माई लॉर्ड करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, जिसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बहुजन समाज के लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जूता फेंकने वाले वकील की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने धर्म के लिए उन्होंने बहुत ही वीरता का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो BR गवई के सपोर्ट में है और ये कह रहे हैं कि ये घटना निंदनीय है, लोकतंत्र पर हमला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक दिलीप कुमार यादव जी और मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रामनरेश सिंह यादव जी। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया है एक साधारण से वकील के द्वारा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और इस चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को, खास करके भारत के जो SC ST OBC लोग हैं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये पहचान किया जाए कि वो कौन लोग हैं जो ये जूता फेंकने का काम जो किए हैं। ये है कौन लोग? ये वही लोग हैं जो 5000 साल से इस देश के SC ST OBC के जो लोग हैं, आज उनको पानी पीने नहीं दिया, उनको खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, उनको ठीक से जीवन जीने नहीं दिया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको धन संपत्ति रखने नहीं दिया। वही लोग हैं वो जिनको आज ये चीज़ अखर रहा है। संविधान के बाद जब हमको ये अधिकार बाबा साहब ने दिया कि हम कहीं भी जा सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, रोजगार में जा सकते हैं, किसी भी पद पर जा सकते हैं, तो वो ये चीज़ उन लोगों को अखर रहा है कि कैसे ये एक दलित व्यक्ति जज की कुर्सी पर चला गया। इस बात का उनको मलाल है, और इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र आज भी वो लोग कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो बाबा साहब के साथ अत्याचार करते थे, उन्हीं के वंशज हैं जो उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया, कक्षा के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर किया, वही लोग हैं। तो हम SC ST OBC के लोगों को कहना चाहते हैं कि अभी भी आप अपने दुश्मन को पहचानो कि आपके दुश्मन कौन है। वो जो गवई साहब पर हमला किया है वो सिर्फ गवई साहब पर हमला नहीं है, बल्कि इस भारत के SC ST OBC समाज पर हमला है। इस बात को समझना चाहिए हमारे SC ST OBC के लोग। लेकिन हमारे लोग तो
कावड़ धोने में, पूजा पाठ में, इन सब चीजों में लगे हुए हैं। ये मामला इसलिए हुआ कि एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। मध्य प्रदेश का कहीं एक पुरातात्विक विभाग के अंडर में एक आता है, वहाँ पर किसी की मूर्ति है जो खंडित पड़ा हुआ है। तो याचिकाकर्ता का मानना था कि विष्णु भगवान का मूर्ति है, तो इस पर आप जजमेंट दीजिए। तो BR गवई साहब का एक टिप्पणी आता है, ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और याचिका को खारिज कर दिया गया। और उन्होंने कहा पुरातात्विक विभाग के पास जाइए, उनसे अनुमति लीजिए और कुछ करवाइए। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं विष्णु भगवान का कट्टर भक्त हूँ, मुझे तो भाई न्याय चाहिए, आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप विष्णु भगवान के कट्टर भक्त हैं तो जाइए अपने देवता से कहिए कुछ करेंगे, आप विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, कुछ कर देंगे आपके लिए, क्योंकि ये मेरे अधीन नहीं है, ये पुरातात्विक विभाग के अधीन है, जाइए ASI से संपर्क कीजिए, उनसे अनुमति लीजिए। तो इन लोगों का कहना था कि सनातन का अपमान हो गया, उनकी भावना को ठेस पहुंचा। देखिए, इसको थोड़ा इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मामला आज का नहीं है, ये मामला पहले का है। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी क्या है कि जब गवाई साहब शपथ ले रहे थे चीफ जस्टिस का, उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेना है, और आते आते उन्होंने एक फैसला दिया, एक अपना वहाँ लागू किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो अफसरों की बहाली होती है उसमें उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करी। बात यहाँ से शुरू होती, ये चीज उन लोगों को हजम नहीं हुई। और ये जो मामला है, जो विष्णु मंदिर के खंडित होने का या मूर्ति खंडित होने का, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत पहले का है। लेकिन उन लोगों ने ये मामला को ला करके इनको टारगेट करने का कोशिश किया है। इससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में जज CJI थे कोई, उनसे क्यों नहीं ये फैसला करवाया गया, और आगे भी तो होने वाले थे। लेकिन वो मामला इसीलिए लाया गया कि इनको अपमानित किया जाए, इनको मतलब टारगेट किया जाए, इसीलिए कोई मामला बनाया जाए, इसीलिए ये चीज़ किया। ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, SC ST OBC के लोगों को। और उन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि देखिए, अगर कोई निर्माण का कार्य करना है देश में, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो वो चीफ जस्टिस और ये सुप्रीम कोर्ट तो फंड रिलीज नहीं करेगा ना, फंड रिलीज तो सरकार करेगा। और संरक्षण करने का मामला है, तो संरक्षण करने का मामला तो वाकई में भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसके लिए, तो उनको तो वहीं जाना चाहिए। उन्होंने कोई गलत थोड़ा ही कहा, उन्होंने तो सही कहा। और जब आपको इतना आस्था है, तो इतना आस्था है जिसके ऊपर वो अपना खुद का मूर्ति की रक्षा नहीं कर सकता, अपने खुद मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, तो सबके लिए CJI बैठे हुए हैं। यही तो मामला है, इसको समझना पड़ेगा ना। और इसीलिए हमारे SC ST OBC के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों के साथ खड़े होइए। अगर नहीं खड़े होइएगा तो अब तो चीफ जस्टिस की बात है, आप हम किस खेत के मूली हैं, आप हमको क्या इज्जत सम्मान मिल रहा है, सो तो देखिए रहे हैं। सीधे CJI पर जब जूता फेंका जा रहा है, जहां चारों ओर से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, कई एक लेयर की सुरक्षा है, फिर भी CJI के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। वो तो जूता ही फेंका है, अगर उसको मौका मिलता हथियार लेके जाने का तो हत्या भी कर सकता था। यह जो घटना है पूरे भारत के 140 करोड़ जनता के ऊपर जूता चलाने का काम किया गया है, और उसमें भी खासकर जो SC ST OBC बहुजन समाज के लोग हैं उसके ऊपर जूता चलाने का काम किया है। और जूता चलाकर ये सामंतवादी मनुवादी ने ये साबित कर दिया है कि देखो, मैं तुम्हारा संविधान रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे तुम जितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा संविधान कोई रक्षा नहीं करेगा। चाहे तुम्हारे लोग CJI की कुर्सी पर, सबसे ऊंच कुर्सी पर चले जाए, या उससे भी बड़ी कुर्सी पर चला जाए, उसके बावजूद भी तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती है। ये हमको चैलेंज किया है जूता मार करके। और हमारे SC ST OBC बहुजन समाज को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम भारत का संविधान अब कुछ बच नहीं गया है। जब CJI पर जब इतना बड़ा जब जूता चल गया तो फिर बच के आ गया, और जूता इसलिए चलाया उसने कि देखो, तुम जिस समाज को मैं तुम सदियों से जिसको वंचित करके रखा था, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा था, धन संपत्ति अस्त्र शस्त्र से वंचित रखा था, जिसको कोई अधिकार नहीं था, तुम्हारे बाबा साहब ने अधिकार तो दे दिया। तुम इससे फुरफुरी तुम्हारे अंदर आ गया, तुम उछल कूद के इतनी ऊंची कुर्सी पर चला तो आया, लेकिन मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर तुमका मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, यानी भारत के संविधान को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। और इसलिए उसने जूता चलाया। तो जूता इस
देश की जनता पर चला है और इस जनता को इसको आक्रोश होना चाहिए। उसके अंदर जो है स्वाभिमान अगर है, थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर जागीर बचा है इस देश के बहुजन को, तो सड़क पर उतर करके और आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन करके घसीट करके उसको मनुवादी को लाना चाहिए जिसने आदेश दिया। वो परमात्मा के ऊपर वो बहाना मार के निकलना चाहता है। कोई आत्मा परमात्मा उसको स्वप्न नहीं दिया है, उसको आदेश नहीं दिया है, उसको आदेश दिया है इस देश के जो है बीजेपी है, इस देश के जो आरएसएस है, इस देश का जो पार्लियामेंट है जिस पर कब्जा किए हुए है जो 10% सवर्ण, वो आदेश दिया है। वो वकील कह रहा है कि जब हम सोते थे तो परमात्मा आते थे और ऐसा लगता था कि वो मुझे जगा रहे हैं, वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा सनातन का अपमान हो रहा है, तुम्हारे भगवान का अपमान हो रहा है, कर क्या रहे हो। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर था तो मैं पूरी तरीके से ब्लाइंड, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, जो परमात्मा ने आदेश किया वो मैंने कर दिया। जब इतना सर्वशक्तिमान है तुम्हारा परमात्मा कि तुमको जूता मारने के लिए कह रहा है, तुमको सनातन की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो खुद अपना मूर्ति की रक्षा क्यों नहीं किया। सनातन की रक्षा के लिए तुमको प्रेरित कर रहा है कि सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, तुम सोए हुए हो, तुम जाओ और जूता चलाओ, तो तुमको ये नहीं कहा परमात्मा, जिस समय उसकी मूर्ति खंडित हो रही थी उस समय वो परमात्मा कहाँ बैठे हुए थे। तो ये सब जो है मनुवादी लोग जो है ना, ये हमारे 90% लोगों के दिमाग में ये जहर घोर के धर्म का रखे हैं। उस सनातन के आड़ में भारत के बहुजनों को, SC ST OBC को गुलाम बनाए रखने वाले लोग हैं, जो सदियों से, हजारों साल से गुलाम बना के रखे हैं, आगे भी गुलाम बना के रखने चाहते हैं। और जो बहुजन में इतनी जागृति आई है तो इन लोगों के अंदर ये बौखलाहट है और बौखलाहट में ये लोग उल्टा सीधा कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये खैर यही है कि हमारे जो बहुजन लोग हैं SC ST OBC के लोग, वो बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब के विचारों पर चल रहे हैं, इसीलिए उनका खैर बना हुआ है। नहीं तो कब के उनको खींच करके ला करके उनको जमीन धरा दिया जाएगा। अगर CJI गवाई साहब के जगह पे सवर्ण या ब्राह्मण समाज के होते, क्या उन पर जूता चलता अगर ऐसे बयान वो दिए रहते तो? बिल्कुल नहीं। वो सवर्ण समाज के होते तो उन पर जूता नहीं चलता। हो सकता है उतना उनको भावना भी आहत नहीं होती, वो सब चुपचाप वो कबूल कर लेते, उसकी जो डिसीजन था उसको कबूल कर लेते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो है सबसे बड़ी दिक्कत उसको इस बात का है कि जिस समाज को हम जो है वंचितों, जो अछूत है, जो नीच है, जिसको हम बहुत पहले से इसको हम अधिकार वंचित रखते थे, आज मेरे सामने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और वो जब आता है जो सामने, तो आकर के उसको, चूंकि जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो न्यायपालिका का, उसके अनुसार उसको माई लॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे उसका जहाँ हुजूर माय लॉर्ड, ये इसको जैसे ही माय लॉर्ड करता है उसका शरीर का पूरा खून जल जाता है, पूरा खून जल जाता है कि एक नीच को, एक अछूत को हमको माय लॉर्ड करना पड़ता है। ये मतलब बाबा साहब के संविधान का जो ऐसा है, और इसलिए बाबा साहब को भी जो है वो अपमानित करता है। असली कारण है कि माय लॉर्ड करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहानबाजी है, ये सब कहीं कुछ कोई मुद्दा नहीं है, ये सब एक बहाना है। और बहाना इतने दिन से ये मामला जो है, ये बहुत दिन से मूर्ति जो खंडित, जिस मामले पर ये तुल दिया, ये मामला तो बहुत दिनों से है ना। वो मूर्ति अगर खंडित है तो बहुतों दिन से खंडित है, हो सकता है 200-400-500 साल से खंडित होगा। तो जब इतने दिन से खंडित हुआ तो इतने दिनों में इतने जो सुप्रीम कोर्ट में जो CJI जस्टिस ऑफ इंडिया आए, CJI जितने भी उस पद पर बैठे, उसके सामने क्यों नहीं लाया था प्रस्ताव? नहीं लाया था इसलिए कि इनको टॉर्चर करना था। एक दलित होने के नाते इनको टॉर्चर करना था। अगर वो देखता कि अगर ये डिसीजन दे नहीं सकता है, ये मामला पूरा तत्व विभाग का है, तो अगर मामला देता है, अगर ये डिसीजन देता है फिर भी फंसता है, अगर डिसीजन न देता है तो इसको अपमानित करने का तो हमको इसी बहाने मौका मिल जाएगा। और यही कारण से उसने ऐसा किया। हम OBC समाज के जितने लोग हैं इस देश में, हम गवई साहब के साथ जो है खड़े हैं, उनका वाल वाका नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़ी सी गलती जरूर CJI गवई साहब किए हैं। गलती क्या किए हैं कि जब इस तरह से उनके साथ अपमानित किया गया तो उनको जो है अपमानित उनको नहीं किया गया, इस देश के 140 करोड़ जनता के साथ अपमानित किया गया है। आप तो बड़े लोग हैं, आप रिटायर्ड भी कर जाएंगे तो आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ रहेगा, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहेंगे। लेकिन आज अगर इतने बड़े जो कुकर्मी को, जितने इतना बड़ा गलत काम किया है, इतना जो संविधान के खिलाफ चल के काम किया है, अगर आप इसको सजा नहीं देते हैं तो हम
नागरिक कहाँ रहेंगे? कल के डेट में मेरे साथ होगा तो मुझे कौन बचाएगा? इसलिए मुझे उम्मीद थी गवई साहब कि आप उस पद पर हैं तो इसको सबक जरूर सिखा देंगे। अगर उसको परमात्मा की शक्ति थी तो आपको भीम शक्ति आपको दिखा देना चाहिए था। ये संविधान की शक्ति, भीम शक्ति, संविधान की शक्ति दिखा देना चाहिए था कि आने वाले समय में कभी कभी वो सर उठा करके वो चलने का कोशिश नहीं करे, इस तरह का हिम्मत कभी नहीं करे। हम उनके साथ समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि आज अगर उनको गवई साहब को अगर नहीं बचा पाए तो हम अपने आप को अस्तित्व को मिटा हुआ समझ लेंगे। समझिए अस्तित्व मेरा मिट गया, दुनिया की कोई ताकत मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी हैं, ये भी मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे सर, पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं? अब तो सीजेआई पर जूता चल जा रहा है, आम दलित और बैकवर्ड का बात छोड़ दीजिए। जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो बोला था, सवर्णों ने बोला था कि मैं आज जो इस देश में संविधान जो लागू हो रहा है इसको मैं कतई नहीं मानता हूँ, और जब तक मैं इसको बदल नहीं देता हूँ तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तो उसने संविधान को माना कब? ना समझ हमारे लोग हैं। गवई साहब के साथ जो घटना हुआ मामूली घटना नहीं है, ये हमारे देश के जितने भी SC ST OBC समाज को दिखाया कि देखो तुम्हारा सुप्रीम जो है, तुम्हारा जो सुप्रीमो है उसके ऊपर भी जूता चला सकते हैं, तुम किस खेत को मूल्य। अफसोस है हमारे SC ST OBC समाज से कि इतना बड़ी घटना होने के बावजूद भी थोड़ा सा भी गर्मी नहीं आ रहा है। आईना वो लोग दिखा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कहने वाले लोग मिलते हैं हमको कि अरे आप लोग झूठों के हल्ला करते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, संविधान को कोई छूने वाला नहीं है। वैसे समाज को ना समझ समाज को मैं कहना चाहता हूँ, वैसे ना समझ समाज को कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो तुम किस खेत के मूल्य हो भाई? इसलिए संभल जाओ। थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान बचा हुआ है SC ST OBC समाज को, इसका जवाब हम लोग को देना चाहिए और पूरे मतलब शक्ति के साथ जवाब देना चाहिए। वो करने वाला, घटना करने वाला क्या बोला? सनातन के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसकी भाषा है? तो परमात्मा का आदेश था उसको। परमात्मा का आदेश था। जब अंग्रेज आया था तब परमात्मा कहाँ गेल था? इस देश में मुगल आया, अंग्रेज आया, उस समय परमात्मा क्या कर रहे थे? उस समय परमात्मा इसको बाप दादा के आदेश नहीं कर रहे थे क्या? परमात्मा उस समय सोए हुए थे। अनिरुद्धाचार्य नामक एक 5वीं फेल बाबा है, उसका बयान आता है इसी मैटर को लेकर कि BR गवई साहब बोले कि जाओ देवता को बोलो कुछ वो करेंगे, विष्णु के कट्टर भक्त है तो उनसे प्रार्थना कीजिए, ये मामला पूरा तात्विक विभाग का है तो ASI से अनुमति लीजिए। तो ये लोग आहत हो गए, बोले कि जब सब काम भगवान करेंगे तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारे भगवान तो समय समय पर सब कुछ करते हैं। जब रावण को मारना था तो राम का अवतार लेकर आ गए विष्णु जी, जब हिरण्यकश्यप को मारना था तो नरसिंह अवतार लेकर उसका सीना फाड़ दिए। अगर आपको भी सीना फाड़वाना है BR गवई साहब तो बोलिए, नरसिंह जी अवतार ले रहे हैं, सीना फाड़ देंगे। उनके नरसिंह जी में इतना ही पावर था, ईश्वर में अगर इतना ही पावर था तो आज चीन आपको जमीन को हड़प लिया, उसका सीना क्यों नहीं फड़वा रहे हैं आप? पाकिस्तान आपको घर में घुस के आपका सैनिक के हमला कर देता है, आप उसको क्यों नहीं करते हैं? आपको नागरिक के मार दिया, आपको अमेरिका से जो अभी पंजाब के महिला को जो हथकड़ी लगा के भेजा है तो ट्रम्प को सीना फड़वा देना चाहिए ना। अपने भगवान से सीना, अपने नरसिंह अवतार से जो है ट्रम्प का सीना फड़वा देना चाहिए। अगर इतना ही इनके भगवान में शक्ति है तो ये हमारे लोग को बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। इनके भाषा समझ नहीं पा रहे हैं लोग। आज भी उस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहा है।